आदरणीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे अवसर दिया। एक गंभीर विषय आज देश में चल रहा है। मुलायम जी हो गया नाम मैं अरविंद सावंत जी। आप हमसे बुजुर्ग हैं, राजनीति में, सामाजिक नीति में बुजुर्ग हैं। मुझे गर्व है कि मैं वंदनीय हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी का शिष्य हूँ, सैनिक हूँ, जिन्होंने हम पर संस्कार किए देश की एकता के। अब जब मैं भाषण सुन रहा था तो ताने देना चालू जाता था, और मैं पीछे देख रहा था कि देश की स्वतंत्रता से लेकर आज तक हम जिस ढंग से चल रहे हैं, खास करके हमारी सरकार आई, ये पहली बार इस देश में हिंदुत्व की सरकार आई। बाला साहब ठाकरे जी को बहुत गर्व होता था अगर वो आज होते और कहते कि मेरी हिंदुत्व की सरकार आई है। शिवसेना का निर्माण जब किया तो भूमिपुत्रों के लिए खड़ा किया, संघर्ष किया, और आगे चलकर देश की बात जब आई तब उन्होंने हिंदुत्व को स्वीकारा। किस लिए स्वीकारा? कि देश की सबसे बड़ी आबादी अगर है तो हिंदुओं की है। उनके मन में भी अगर इस तरह का विचार आता है कि हम पर अन्याय हो रहा है तो ये देश के लिए अच्छा नहीं है। अपीसमेंट ऑफ द माइनॉरिटीज ये जो विषय था, और बार बार वोटों की नीति लेकर उस नीति के आधार पर हम लोग आगे चल रहे थे, कभी इस जात की, कभी उस धर्म की, कभी उस धर्म की। अत्याचार होने पे राजनीतिक दल के प्रमुख किसी भी हो, दौड़कर जाना अच्छा काम है, लेकिन उसमें भी हम जब भेदभाव करते हैं, इसके ऊपर अन्याय हुआ तो दौड़ के जाऊंगा, दलितों पर हुआ तो मैं दौड़ के नहीं जाऊंगा, इससे इंसानियत बढ़ती है। वो कह रहे थे वो हिंदू रहेगा न मुसलमान रहेगा, इंसान की औलाद है, इंसान रहेगा। हजरत ने हर इंसान को इंसान बनाया, हमने उसे हिंदू या मुसलमान बनाया। ये सारी चीजें भूलते हैं हम। मैं हर बार कहता हूं, आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं जब ऐसी माहौल में जाता हूं जहां मेरे मुसलमान भाई खड़े थे, मैं कहता हूं कि भैया अगर मैं हिंदू की मां की कोख में पैदा हुआ तब हिंदू हुआ, ऊंची जाति के कोख में पैदा इसके लिए ऊंची जात का हूं, अगर मैं दलित के कोख में पैदा तो मैं दलित होता, मैं मुसलमान मां की कोख में पैदा तो मुसलमान होता, लेकिन मैं पैदा इंसान करके हुआ हूं। आज हम वो भूल रहे हैं, और दुर्भाग्यवश इस देश की जो नीति चल रही है, एक है राज्य हमारे भी है, मतलब भिन्नता है, हम आलोचना करते हैं, लेकिन देख रहे हैं ये हिंदुत्व की सरकार आई है, इसलिए कुछ लोग अलग अलग ढंग से जो लिंचिंग का विषय है उसकी प्रताड़ना करता हूं, उसकी कड़ी निंदा करता हूं। जब मैं अंग्रेजी चैनल पे था, कौन जिम्मेदार है? तो मैंने बोला चारों जिम्मेवार हैं हम लोग, हम भी जिम्मेदार है, एग्जीक्यूटिव भी जिम्मेदार है, जुडिशरी भी जिम्मेदार है, और मीडिया भी जिम्मेदार है। आज अगर हम चर्चा करते हैं ना गंभीरता से, तो उसके ऊपर जाना चाहिए। अभी उन्होंने कहा सिखों का जो हत्याकांड हुआ, याद है? मुंबई में सिख बहुत ज्यादा है, बहुत मात्रा में है। ये बाला साहब ठाकरे जी थे कि उन्होंने कहा सिखों के बाल को धक्का नहीं लगना चाहिए। यहां हत्या होती रही, वहां सिखों को अगर बचाए तो शिवसेना ने बचाया। ये हमारा धर्म, इस देश का धर्म है। हमने जात नहीं देखी, हमने धर्म नहीं देखा। हालांकि हमने भी इंदिरा गांधी जी के लिए बहुत गर्व था। ये बाला साहब ठाकरे जी थे कि इंदिरा गांधी को कहते कि एक मर्द है इस देश में, एक मर्द है, कहते थे प्रधानमंत्री को, इंदिरा गांधी को, ये एक मर्द है। उसके जाने पे जो उन्होंने जो कार्टून निकाला तो देखने में तब पूरा काला बता के जोत बुझ गई है, उसमें इंदिरा गांधी का चित्र निकाला था। ये उनके बारे में आदर की भावना भी थी, लेकिन जो राजनीतिक गलत थे उसके ऊपर वो छोड़ते नहीं थे आलोचना करने की बात। यही लेकर हम आगे बढ़ते। सभापति महोदया, मैं भी 30-40 बरस से राजनीति में हूं, सामाजिक नीति में हूं। हमने कभी नहीं देखा कौन क्या खाता है, कौन नहीं क्या खाता है। मैं तो सोचता हूं प्रकृति की देन नहीं है। प्रकृति में शेर है, वो हिंसा करता है, और प्रकृति हाथी भी है, वो घास खाता है। कौन क्या खाए उसके ऊपर हम जुल्म करें, ये हमें किसी ने अधिकार नहीं दिया।
लेकिन उसी को लेकर आगे चलकर वो खाता है करके उसको मारना, ये तो और भी बड़ा जुल्म है। ये तो और भी बड़ा जुल्म है। हम तो इतना, मतलब हमें तो इतना दर्द हुआ था, एक गांव प्राणी है, वो गाय को मारने वाले को फिर भी हम भी मार रहे हैं, तो हम तो और भी दोबारा हत्या कर रहे हैं। ये कौन सी बात है? इसके बारे में सोचता हूं तो आगे चलता हूं। चौथी मैं 2 उदाहरण दूंगा कैसे हो रहा है अभी। हाल ही में मुंबई में महानगर पालिका के चुनाव हुए, एक 6-7 महीने हुए होंगे। चुनाव में जो कुछ हुआ वो तो आपको पता है, उसमें राजनीतिक में नहीं जाना चाहता हूं। उसके पूर्व एक धर्म के लोगों ने प्रचार करना शुरू कर दिया कि ये नॉन वेजिटेरियन का समर्थन करते हैं, और इस मजहब को उठाया कि ये सब नॉन वेजिटेरियन है, इनको वोट नहीं देना है। आप हम पर सख्ती करोगे क्या? हम क्या खाए क्या नहीं खाए? दुर्भाग्यवश उससे ज्यादा बुरा मुझे उस बात का लगा, इसको लेकर विघटन हुआ, उसको लेकर जात का विघटन हुआ, उसको लेकर मजहब का विघटन हुआ। हम अगर धार्मिक संस्कार करते हैं तो एक इंसान को दूसरे इंसान पे प्यार करने की, मोहब्बत करने की संस्कार करनी चाहिए। नफरत करने वाले को सीने में प्यार भर दूं, मैं हूं परवाना हूं, पत्थर को मोम कर दूं, यह बात होनी चाहिए। उल्टा हो रहा है सब। उसने नफरत की, मैं डबल नफरत करूंगा। जहां नफरत करनी है पाकिस्तान के साथ वहां नहीं, चाइना के साथ करनी है उसमें भी आता हूं। अब यह बात रही, उसको लेकर सोशल मीडिया ने पूरा जहर फैला दिया। 4 दिन पहले लोग कहते थे हम तुम्हारे साथ हैं, 2 दिन में सिर्फ मजहब की बात आई, नॉन वेजिटेरियन वेजिटेरियन की बात आई, लोग घूम गए कि क्या हम क्या फैला रहे, कैसे बीज बो रहे। देखो महोदय, हाल ही में एक हादसा हुआ, दुलिया में हादसा हुआ। एक गुंडा था, उस गुंडे को दूसरे गुंडों ने मार दिया। अब गुंडा जिस धर्म का था वो मारने वाले दूसरे धर्म के थे। गुंडा ने मारा है, 2 गुंडों की टीम है। लेकिन उधर से वो जो किसी ने पिक्चर कर लिया मोबाइल पे, वायरल कर दिया। अब वायरल करने के बाद में मारने वाले हिंदू थे, मरने वाला मुसलमान था, या मरने वाला हिंदू था, मारने वाले मुसलमान थे, दोनों गुंडे थे ना। हम गुंडों पे नहीं चर्चा की, हमने अपने मजहब की चर्चा की। आज वहां दंगा होने की नौबत आई है, और इसलिए ये विषय को लेकर जब हम बात करते हैं सभापति महोदय, ये दुर्भाग्य है, ये सद्भाग्य भी है, दुर्भाग्य। विविधता में एकता है। जात पात धर्म हमारे संविधान ने हमें दिया, भाषा के आधार पर प्रांत रचना हुई। अब भाषा है, संस्कार है। हमारे जम्मू कश्मीर में जब पत्थर मारते हैं जवानों पे, तो दर्द नहीं होता दिल में? मारने वालों का मजहब क्या देखते हैं और जवानों का मजहब देखते क्या हम? हमारे तिरंगा वहां लहराता नहीं। हाल ही में जो मुफ्ती मोहम्मद सैयद ने जो बात की है, कश्मीर में तिरंगा नहीं लहराएगा, बहुत सीरियस है। लिंचिंग पे बात कर रहे हो, ये तो देश की लिंचिंग पे बात हो रही है। सोचा आपने कभी किसी ने तिरंगा नहीं ले रहने देंगे? हमारे महाराष्ट्र में वंदे मातरम की बात हुई, नहीं कहेंगे वंदे मातरम। ये जो चीज हो रही ना देश में, वो एकता को 2 मिनट में खत्म कर देता, ज्यादा नहीं बात कर। 2 इंसिडेंट बताए, अब मुझे 2-3 चीजों की बात करनी है, 1-2 मिनट में खत्म करना। आपने अभी समय की पाबंदी लाई, दर्द हो रहा है अंदर से। मैंने वहां भी कहा मैं व्यतीत हूं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, हमारा प्रेस, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अभी चाइना का जो चल रहा है, मैंने जानकारी ले ली, तो जानकारी में मिला कि चाइना और वो जो है वो पुरानी फिल्में, उनके जब सारी फौज वो कर रही है परेड, वो पुरानी फिल्में मीडिया बता रही। मीडिया कहती है कि हमारे पास 10 दिन का सिर्फ आयुध है। ये क्या है? किसको डरा रहे हो भैया? जनता को डरा रहे हो या हमारे डिफेंस को डरा रहे हो? क्या हो रहा, क्या रहा है? ये जैसी लिंचिंग वाली बात है, उसको आलोचना करनी है, कड़ी निंदा करनी है, सरकार की नजर में लाना है। प्रधानमंत्री जी ने कड़ी निंदा की है, लेकिन उसको जिस ढंग से प्रचार हम करते हैं, तभी सामना ने कहा देख लो ये लोग कौन है लिंचिंग। कभी हमारे किसान ने किया क्या? किसान हत्या करता है दूसरे किसान की जाकर। जो किसान अपनी गाय को जिंदगी भर पालता पोसता है, सावरकर जी ने किसान कहा कि गाय एक उपयुक्त प्राणी है। जब वो किसान बेचारा गरीबे बेच देता है, किसे मालूम कसाई को बेचा या किसको बेचा।
दुर्भाग्य है उस चीज का, लेकिन क्या करे, जीने का हक हर एक को है, तो उसको भी जीने का हक है। वो सोचता है इसके मरने पर मैं जीता हूं। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, द बिगेस्ट फिश इज द स्मॉलेस्ट फिश, अनलेस दैट ही विल नॉट सर्वाइव। तो सेम थिंग इज हैपनिंग हियर आल्सो, ये तो होने वाला है। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है, इस माध्यम से प्रार्थना है, जब हम चर्चा कर रहे हैं तो ज्यादा राजनीतिक बात न करें, हम ये देखें सरकार क्या करना चाहिए। सोशल मीडिया आजकल जिस तरह से प्रभाव डाल रहा है, छोटी बातों को अंगार लगा देंगे। सऊदी महोदय एक वाक्य बताते हो, चुनाव के पहले मुझे एक बड़े अखबार ने, अंग्रेजी अखबार ने पूछा कितने सोशल मीडिया यूज करते हो, तो मैंने कहा जितना लगता है, जितनी जरूरत है उतना। क्यों? तो बोला ये एक दिन इंडाइजेशन होगा और याद रखना एक दिन बुमरैंग होगा। आज जो बुमरैंग हो रहा है, और मैं सरकार से प्रार्थना करता हूं, टेक केयर ऑफ दैट। विदाउट कंफर्मेशन वी स्प्रेड अ न्यूज, and the social media news is a correct news as if they are the authenticity. इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी, हम पोर्टल्स पे बात करेंगे या देश की इस रक्षा पे बात करेंगे, सोचना चाहिए। और इसलिए मैं इस विषय पर जब चर्चा आई है तो प्रार्थना करता हूं हम सब एक बनकर इस देश की सुरक्षा कैसे बरकरार रखे, एक दूसरे में के साथ प्यार कैसा रहे, ये चीजें हमें देखनी है। वंदे मातरम कहना है तो उसमें बुरा क्या है वो तो बताओ एक बार भैया। इस भूमि पर, वहां पाकिस्तान में मीडिया पे बंदी है, चाइना में बंदी है, वंदे, एक सेकंड मत, वंदे मातरम में बुरा क्या है बताओ। हमने तो तुम्हें झुकने नहीं कहा, इतना हाथ जोड़ के तो कहने में क्या मुश्किल है, लेकिन उसके ऊपर होता है, डिवीजन हो रहा है। लेट अस सी दैट कंट्री इज नॉट डिवाइडेड, let us make it united as it was, it we should, and it should in for future also remain united. Thank you so much, madam. Thank you so much. श्री जयदेव